ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग समास को 6 भेद ही बताते हैं, लेकिन ये होता 7 गो भेद है जो आपके सामने लिखा गया है। समास के कितने भेद होते हैं? पहले तो समास ही क्या होता है यही चीज हम लोग को जानना है। जब दो शब्द के बीच विभक्ति चिन्ह हो, विभक्ति चिन्ह में जैसे का, की, को, में, कोस, माने कुछ भी हो, कुछ भी हो, अगर क्या होना कि दो शब्दों के बीच कोई चिन्ह हो और वो चिन्ह जो है समाप्त हो जाए और दोनों शब्द एक हो जाए, तो इस क्रिया को हम समास कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र, जैसे अगर हम कहें राजा का पुत्र, तो एक साथ मिलेगा, अगर राजा का पुत्र को एक साथ मिलाएंगे तो राजपूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजपूत का मतलब होता है राजा का पुत्र। आप देख पा रहे हैं कि इसमें का था, लेकिन इसमें का नहीं ना है, ये चिन्ह खत्म हो गया और ये खत्म होकर क्या बना दिया? राजपूत। तो यह घटना को कहेंगे समास, और जो ये शब्द बना ना इसको कहेंगे समस्त पद। क्या कहेंगे? समस्त पद कहेंगे। ठीक है, उसी तरह से यहां है पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, इसको एक लाइन में कहें तो पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम। क्या हो जाएगा? अब देखो इसमें लोप हो गया, किस चीज का? में का, और पुरुषोत्तम बन गया है। तो इसमें जो है में का लोप हो जा रहा है और आप पुरुषोत्तम यहां बना दिए, इसको क्या कहेंगे? समस्त पद कहेंगे। लेकिन ऐसे होने की क्रिया का नाम क्या है? समास है। जब दो शब्द अपने बीच के विभक्ति चिन्हों का लोप करके एक हो जाते हैं तो उसे हम समास कहते हैं, और जो इस प्रकार से प्राप्त होने वाले जो शब्द होते हैं उसे समस्त पद कहा जाता है। नहीं तो आपने समझा कि जैसे राजा का गंगा का जल, तो गंगा के जल को कहा जाता है गंगा जल। क्या बोलते हैं? गंगा जल बोलते हैं। तो गंगा का जो जल है, आप उसको गंगा का जल, आपने का हटा दिया और बना दिया क्या? गंगा जल। आपने विभक्ति चिन्ह को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार से विभक्ति चिन्ह को समाप्त करके दो शब्दों को आपने एक कर दिया, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। यह क्रिया क्या कहलाएगी? समास कहलाएगी। और जो हमें गंगा का जल से बना है गंगाजल, और इस गंगाजल शब्द को क्या कहेंगे? समस्त पद कहेंगे। क्या कहेंगे? समस्त पद कहेंगे। अब यहां समझने वाली बात होगी कि समास होता है कै गो? 7 गो होता है। और 7 गो समास में हम लोग को पहला जो समास पढ़ना है वह क्या है? वह है आपका द्वंद्व समास। क्या है भाई? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या कहा जाता है कि एक के बिना दूसरा अधूरा हो तो उसको द्वंद्व समास कहेंगे। और ये भी कह सकते हैं इसका दोनों पद प्रधान हो। मैं इसको परिभाषा के रूप में समझाऊंगा, लेकिन पहले ऐसे समझ लेते हैं देहाती लैंग्वेज में कि द्वंद्व समास में क्या होता है, एक के बिना अगर दूसरा अधूरा है तो द्वंद्व समास में आता है। जैसे मैं लिखता हूं इस तरह से कि माता पिता, माता पिता, तो इसमें दो चीज पर ध्यान देना होता है। एक विग्रह पूछा जाता है तो माता है, और हाइफन को हटाकर लिखेंगे और पिता। बीच में हाइफन हो तो क्या करेंगे? और लगा देंगे। और जान लीजिए माता पिता कहा गया, माता पिता, तो माता के बिना पिता अधूरा है ना। ये दोनों शब्द एक साथ आते हैं तो ठीक लगता है, तो क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। भाई बहन, भाई बहन, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो क्या होगा? चाचा चाची, क्या होगा? द्वंद्व समास। राधा कृष्ण ना, एक के बिना दूसरा आए तो ठीक ना लगे तो द्वंद्व समास है ना, और दोनों पेयर में आवे तो द्वंद्व समास कहलाएगा। जैसे राधा कृष्ण, तो राधा और कृष्ण, विग्रह पूछा जाएगा तो राधा और कृष्ण, और यह होगा द्वंद्व समास। इसी तरह से पूछा जाए दही चिवड़ा, तो दही और चिवड़ा क्या होगा? दही और चिवड़ा होगा, तो ये कौन समास होगा? द्वंद्व समास होगा। भात दाल कहा जाए तो भात और दाल हो जाएगा, तो दोनों एक दूसरे के पूरक ना है, भात दाल सही साथ में आते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। उसी प्रकार से आपसे पूछा जाए लड़का लड़की, ये भी द्वंद्व समास होगा, लड़का और
लड़की ना, सीताराम, सीता और राम, ये क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। तो एक के बिना दूसरा अधूरा हो जाए तो ऐसे ऐसे हम शब्दों को, ऐसे समास को हम बोलेंगे क्या? द्वंद्व समास कहेंगे। क्लियर है? तो द्वंद्व समास का मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा हो तो क्या कहेंगे? द्वंद्व समास उसको कहा जाएगा। अब जो है हम लोग समझना चाहते हैं अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट क्या है? देखिए, हम लोग तीन तीन समझेंगे। अब जो है द्विगु समास है, जिसमें गिनती आता है वह द्विगु समास होता है। गिनती वाले को क्या बोलते हैं? द्विगु समास। जैसे कहा जाए पंचवटी, पांच वटों का समाहार। पंच आ रहा है ना, पंच माने पांच, पांच वटों का, वट माने बगीचा, पांच वटों का समाहार को कहते हैं पंचवटी। तो पांच आया ना, तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास आ जाएगा। चौराहा, चार राहों का समाहार, तो क्या कहेंगे? ये द्विगु समास, चार आया ना, तो ये क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार, तो क्या कहेंगे? त्रिभुज। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समाहार। किसी तरह से गिनती आना चाहिए। नवरत्न, नौ रत्नों का समाहार, तो नौ रत्न, नौ आ रहा है ना, तो एक गिनती वाला आ जाए तो क्या हो जाए? द्विगु। गिनती वाला आ जाए तो क्या होगा? द्विगु हो जाएगा। अब आता है तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास को समझना बहुत आसान है। अगर विग्रह करने पर, तत्पुरुष समास का नियम है कि विग्रह करने पर का, की, के, में को से आवे, का, की, के, में को से आवे, तो वह क्या होगा? तत्पुरुष समास। जैसे गंगा जल, तोड़िएगा तो गंगा का जल, गंगा का जल, तो गंगा का जल, बीच में देखो याद रखना होगा, बीच में आएगा का, की, के, में को से आ जाए तो तत्पुरुष समास होगा। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, में आया ना, तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। कठफोरवा, काठ को फोड़ने वाला, काठ को फोड़ने वाले को कठफोरवा बोलेंगे। तो को आया ना, को आया तो क्या होगा? तत्पुरुष समास। क्या? तत्पुरुष समास हो जाएगा ना। पाकिट मार, पाकिट को मारने वाला, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो आपने तीन चीजों को समझा। एक तो एक के बिना दूसरा अधूरा हो तो क्या कहेंगे? द्वंद। अगर गिनती आ जाए तो बीच में का, की, के, में को से आ जाए। अगर विग्रह करें, अलग अलग करें, तो बीच में का, की, के, का, की, के, में को से, का, की, के, में को से आ जाए तो क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। आइए अब इन्हीं बातों पर तीन तीन करके समझेंगे। आइए इन्हीं बातों पर फिर चर्चा करते हैं।